और इस बार कैबिनेट में नौकरियों की बौछार सी लग गई है। लेकिन ये नौकरियां ऑन ग्राउंड कब आएगी, कब इनको इंप्लीमेंट किया जाएगा या कब इनकी भर्ती की जाएगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो निकल करके आया है कैबिनेट की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिएगा ताकि सब लोगों तक कैबिनेट की जानकारी पहुंच जाए। इलेबोरेटली यहां पर रहने वाला है। 500 मेडिकल ऑफिसर्स की जो है वो भर्तियां की जानी है और ये हेल्थ डिपार्टमेंट में होनी है ताकि हेल्थ सर्विसेज को इंश्योर किया जा सके, और ये यहां पर पूरे प्रदेश में होनी है। और इसमें जो है वो किस तरह से भर्तियां होंगी ये भी आपको बताते हैं। 500 है, 500 में से 300 मेडिकल ऑफिसर्स जो है वो वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू यहां पर सीधे उनकी नियुक्तियां कर दी जाएगी, और जो 200 यहां पर बचेंगे उनको यहां पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो है उनको यहां पर रखा जाएगा। 300 और 200 की रेशियो बनाई गई है। टोटल 500 मेडिकल ऑफिसर्स को इंश्योर किया जाएगा कि वो हिमाचल प्रदेश में अपनी सेवाएं दें। इसके बाद एक और यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है। 880 पोस्टें जो है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भरी जानी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो इस समय पर हम कह सकते हैं सरकारी अस्पताल है, वहां पर कमी है डॉक्टर्स की और ये मेडिकल स्टाफ की, तो उसके लिए ये यहां पर जो है वो चीजें की जा रही। तो 880 पोस्टें जो है वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की होगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ली जाएगी। अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इनको लिया जाएगा इन वेरियस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ऑफ स्टेट। तो इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई जो मजबूती आनी है हेल्थ सर्विसेज में हिमाचल प्रदेश में काफी होते हैं 880 पद, तो इसकी यहां पर भर्तियां की जानी है। इसके बाद इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू फिल अप 19 पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स डेंटल इन डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल हेल्थ सर्विसेज इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहां पर 19 पोस्टें मेडिकल ऑफिसर जो कि डेंटिस्ट या कहे डेंटल में स्पेशलिस्ट है उनकी भरी जाएगी। 50% थ्रू हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और 50% ऑन बैच वाइज भर्ती। तो 50% जो है वो कमीशन के थ्रू होगी, 50% बैच वाइज यहां पर की जाएगी। बड़े ध्यान से यहां पर सुनिएगा जो बताया गया है। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन ब्लॉक मेडिकल ऑफिस एट कफोटा इन सिरमौर। सिरमौर में ब्लॉक मेडिकल ऑफिस खोला जाएगा और साथ ही में 18 पोस्टें यहां पर क्रिएट की गई है। साथ ही में जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एप्पल, मैंगो, सिट्रस फ्रूट, किन्नू, माल्टा, ऑरेंज, गलगल 2022 के लिए भी इसे एक्सटेंड किया गया है। यह समझना यहां पर बेहद ज्यादा जरूरी है। जो ये स्कीम है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ये एक ऐसी स्कीम होती है जब आपका जो प्रोडक्ट होता है, चाहे एप्पल की अगर हम बात यहां पर करें तो उस कॉन्टेक्स्ट में मान लीजिए पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा दाम रहे हो या कम दाम रहे हो, तो उस सिनेरियो में इसे यहां पर लिया जाता है। तो डेफिनेटली यहां पर दाम इस समय पर कम बागवानों को मिल रहे हैं और जो उसकी कह सकते हैं जो लागत आ रही है वो कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा आ रही है। तो इस स्कीम को यहां पर जो है वो एक्सटेंड किया गया है 2022 के लिए भी, और पिछले साल के मुकाबले ₹1 प्रति केजी जो है वो बढ़ाया गया है, एनहांस यहां पर किया गया है। इस स्कीम के तहत यहां पर 1,40,936 मीट्रिक टन जो एप्पल है, सेब है, उसको प्रोक्योर किया जाएगा MIS के तहत, और इसका रेट जो है वो ₹10.50 प्रति किलो रखा गया है, और इसमें हैंडलिंग चार्जेस 2.75 यानी कि ₹2.75 रखे गए हैं। यानी कि ये जो इंटरवेंशन स्कीम है इसके तहत आपको किसी एजेंसी को या किसी वो जो है वो आपसे खरीदती है और आपको एक पर्टिकुलर मिनिमम काइंड ऑफ रेट यहां पर दिया जाता है, तो ये यहां पर बताया गया है। साथ ही में अंडर दिस स्कीम 305 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स वुड बी ओपनड एज पर द डिमांड ऑफ फ्रूट ग्रोअर्स। 305 जो है वो यहां पर इस तरह के प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पूरे हिमाचल प्रदेश में खोले जाएंगे, और साथ ही में 169 कलेक्शन सेंटर्स जो है वो खोले जाने हैं जो कि HPMC द्वारा चलेंगे, और 136 खोले जाने हैं जो कि हिमफेड द्वारा चलेंगे। तो सरकार यहां पर कोशिश कर रही है, अब देखते हैं इसमें कितनी सफल हो पाती है। साथ ही में 250 मीट्रिक टन सीडलिंग, 500 मीट्रिक टन ग्राफ्टेड और 500 मीट्रिक टन अचारी मैंगो वुड बी प्रोक्योर्ड, ये कहा गया है एट द रेट ऑफ ₹10.50। तो ये जो चीजें हैं फॉर ऑल वैरायटी ऑफ मैंगो ₹10.50 के हिसाब से जो है प्रोक्योरमेंट की जाएगी इन सेंटर्स में, आम की भी। दिस वुड बी प्रोक्योर्ड थ्रू HPMC और हिमफेड। ये हिमफेड और HPMC के थ्रू जो है वो प्रोक्योर की जाएगी। प्रोक्योर मतलब खरीद ली जाएगी, रख ली जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको बता दें इसमें हैंडलिंग चार्जेस जो है वो ₹1.30 यानी कि ₹1.30 रखे गए हैं।
साथ ही में किन्नू, माल्टा और ऑरेंज के लिए 500 मीट्रिक टन जो है वो इसका रेट रखा गया है। बी ग्रेड के लिए 9 रुपए 50 पैसे और 9 रुपए सी ग्रेड के लिए है। और साथ ही में 100 मीट्रिक टन गलगल प्रिक्योर किया जाएगा 8 रुपए के हिसाब से। हैंडलिंग चार्जेस 2 रुपए 65 पैसे के हिसाब से प्रिक्योर किया जाएगा। और गलगल के लिए 1 रुपया जो है वो यहां पर हैंडलिंग चार्जेस रहने वाले हैं। खैर, ये तो रहा यहां पर इनसे जुड़ा हुआ मुद्दा, बागवानों से जुड़ा हुआ। साथ ही में द कैबिनेट डिसाइडेड टू लिफ्ट द बैन ऑन ट्रांसफर्स फॉर 10 डेज। तो ट्रांसफर्स से जो है वो बैन हट गए। आप लोग हमसे बहुत सवाल ये पूछते थे कि भाई कब ये बैन हटेगा, कब ये बैन हटेगा। हालांकि ये भी एकदम से एब्रप्टली लिया हुआ फैसला है और कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं। तो बैन हट गया है 10 दिनों के लिए, बहुत ज्यादा नहीं। वैसे 18 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक ट्रांसफर अब की जा सकती है। साथ ही में कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकमेंड गवर्नर मॉनसून सेशन जो है वो यहां पर इसकी स्वीकृति काइंड ऑफ हम कह सकते हैं दी गई है। और अब इसमें जो है वो गवर्नर साहब को कहा गया है कि भी वो इसमें कन्वीन करे। 10, 11, 12, 13 अगस्त को जो है वो 1, 2, 3, 4 दिन का ये मॉनसून सेशन रहने वाला है। देखते हैं इसमें क्या कुछ होगा। साथ ही में कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल फॉर गोइंग अहेड विद साइनिंग ऑफ लोन एग्रीमेंट थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ RS 1098 करोड़ एक्सटेंडरी अलाइड हिमाचल प्रदेश रूरल वाटर एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। तो ये एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए कुछ पैसे रेज करने के लिए यहां पर कहा गया है। साथ ही में कैबिनेट गेव इट्स कंसेंट टू जल शक्ति सर्कल जो है वो थुनाग में खोला जाएगा मंडी में, और इसमें 24 पोस्टें भरी जाएगी। साथ ही में 26 पोस्ट ऑफ क्लर्क जो है वो इसमें ही यहां पर जल शक्ति विभाग अंडर लिमिटेड डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के थ्रू 26 जो है वो क्लर्कों की पोस्टें यहां पर भरी जानी है। इसी के साथ 25 पोस्टें सेक्रेटेरिएट की, अगर हम बात करें सेक्रेटरीट जिसे हम कहते हैं सीधे शब्दों में, 25 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स की भी जो है वो पोस्टें फिलअप की जानी है। बहुत ही जरूरी है जानकारियां हैं उन लोगों के लिए जो नौकरियों के लिए देख रहे हैं या कोई और चीजों के लिए देख रहे हैं। आप इस लाइव स्ट्रीम को सगे संबंधियों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। साथ ही में आपको बता दें कि यहां पर सब डिवीजन ऑफिस खुलेगा रक्कड़ में, कोटला बहर इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये फैसला लिया गया है। और इसी के साथ साथ 3 नए पटवार सर्कल खुलने हैं, जिसमें कि कीगाज में है, बामसोई में है और औदीधार में है, जो कि मंडी में पड़ता है, यहां पर ये खुलेंगे। साथ ही में ये बता दें कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पटवार सर्कल बताया गया पांवटा साहिब तहसील सिरमौर में। 11 नए पटवार सर्कल है, देवीनगर, गोंदपुर, छछेटी, पतलियों, बाइकों, शमशेरपुर, मनपुर देवरा, खोदरी, मोहकमपुर, नवादा, बनौर और दंदन यहां पर ये रखे गए हैं। 2 न्यू कानूनगो सर्कल एट राजपुरा एंड बातनवाली एंड 2 न्यू सब तहसील्स एट राजपुर और खोरोवाला। 2 नई सब तहसील भी यहां पर मिली है पांवटा साहिब को। साथ ही में तहसील वुड हैव टोटल 23 पटवार सर्कल्स एंड 4 कानूनगो सर्कल्स। ये यहां पर पांवटा साहिब की जो तहसील है उसके बारे में कहा गया है। साथ में कैबिनेट ने यहां पर नई सब तहसील खोली है काला अंब में और अंडर नाहन तहसील ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर में जो नाहन तहसील है उसके अंडर यहां पर काला अंब में सब तहसील खोलने का फैसला लिया गया है। साथ ही में धर्मवाड़ी अंडर चिड़गांव तहसील ऑफ शिमला। तो जो यहां पर धर्मवाड़ी करके जगह है चिड़गांव, उसे यहां पर सब तहसील बनाया गया है। समरकोट को भी सब तहसील बनाया गया है, रोड में जो पड़ती है। और साथ ही में चाचियां पालमपुर में जो पड़ती है जगह, वहां पर चाचियां को भी सब तहसील खोलने की यहां पर बात करी गई है, उसे सब तहसील बनाया गया है। साथ ही में यहां पर ये केंद्रीय विद्यालय एट धर्मपुर एंड संदोल इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑन लीज ऑफ 1 रुपीज पर एनम फॉर 99 ईयर। ये लीज ट्रांसफर का यहां पर जो है फैसला लिया गया है। साथ ही में 2 न्यू साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एट रेंज हेडक्वार्टर इन धर्मशाला और मंडी। 2 नए जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर यहां पर जो है वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खुलने हैं। एक खुलना है यहां पर धर्मशाला में और एक मंडी में। साथ ही में 3 इंस्पेक्शन हट्स ऑफ जल शक्ति विभाग, 3 जल शक्ति विभाग के इंस्पेक्शन हट्स बनाए जाएंगे एट देवधार इन सिराज मंडी में और कतरिया इन कुल्लू में और टिम्बी और शिलाई जो सिरमौर में पड़ता है वहां पर यह बनाया जाएगा। साथ ही में जल शक्ति सेक्शन एट दुहक एंड एट टांपा अंडर जल शक्ति डिवीजन थूरल along with creation of 8 post of different categories to man this section। ये यहां पर कहा गया है। इसी के साथ साथ 6.6 एकड़ लैंड यहां पर डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौनी ऑन लीज फॉर 99 ईयर्स ऑन अ टोकन लीज अमाउंट ऑफ ₹1। ये यहां पर लीज दी गई है 99 सालों के लिए फिर से 1 रुपए के हिसाब से।
साथ ही में यहां पर द कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल टू क्रिएट फिल अप 4 पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन न्यूली टेकन ओवर गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज डंगार इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो 4 पोस्टें यहां के लिए भी क्रिएट की गई है जो डंगार में संस्कृत कॉलेज है। साथ ही में जो कॉमर्स क्लासेस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीशू जो मंडी में पड़ता है वहां पर साथ ही में 3 पोस्टें भी यहां पर क्रिएट की जाएगी और कॉमर्स की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सनहाल जो कि दमांदरी ऊना में पड़ता है वहां पर 5 पोस्टों के साथ कॉमर्स की क्लासेस शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल पानवी जो किन्नौर में पड़ता है टू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहां पर कन्वर्ट कर दिया है। 6 पोस्टें भी यहां पर क्रिएट की गई है। साथ ही में यहां पर अप्रूवल दिया है एनओसी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ मैन सी खंग स्वार रिगपा कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड तिब्बतन मेडिकल एंड एस्ट्रो इंस्टीट्यूट ऑफ हिज हाई होलिनेस दलाई लामा धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट। ये इसको जो है वो एनओसी दे दी गई है। ये जो एक हॉस्पिटल है पर्टिकुलरली मैंने आपके साथ नाम साझा कर दिया। साथ ही में नया आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो है वो कलाथा सिरमौर में खुल जाएगा, ये भी मैं आपको बता देना चाहूंगा। साथ ही में 3 पोस्टें यहां पर भरी जाएगी। इसी के साथ सीपुर जो कि सुमटी शिमला में पड़ता है यहां पर भी एक नया आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर खुलेगा अलोंग विद 3 पोस्टों के साथ। साथ ही में 3 पोस्टें जो है वो डिस्पेंसर इन प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज डिपार्टमेंट में ये रखी जाएगी। 3 पोस्ट ऑफ फिंगरप्रिंट एग्जामिनर इन डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक यूनिट बिलासपुर। और ये एक और फैसला है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक यूनिट बिलासपुर में फिंगरप्रिंट एग्जामिनर को रखा जाएगा। नूरपुर और बद्दी में साइंटिफिक असिस्टेंट जो है वो रखे जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता देना चाहेंगे कि और क्या फैसला लिया गया है। नया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल 3rd सर्कल जो है वो मंडी में खोला जाना है अलॉन्ग विद जितनी भी पोस्टों की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं आपके कमेंट्स लूंगा अनिल कुमार जी और जितने भी यहां पर कर रहे हैं एक एक करके, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं मकरीडी मंडी में जो है वो नया सब डिवीजन पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का खोला जाएगा 9 पोस्टों के साथ। साथ ही में यहां पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग नोएडा फॉर डिजाइन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेब बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन 53 हॉस्पिटल्स इन स्टेट। तो ये एक नया सिस्टम जो है हिमाचल प्रदेश के 53 हॉस्पिटल्स में लागू किया जाएगा। साथ ही में हेल्थ सब सेंटर एट ग्राम पंचायत जोल इंजवाली विधानसभा में ये खोला जाएगा हेल्थ सब सेंटर। और इसी के साथ ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर चिउनी में खोला जाएगा जो मंडी में पड़ता है 3 पोस्टों के साथ। साथ ही में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोला जाएगा संदासू में शिमला में 50 बेडेड हेल्थ इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद क्रिएशन ऑफ 16 पेस्ट। तो 50 बेडेड हेल्थ फैसिलिटी के साथ जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोला जाएगा संदासू करके जगह है शिमला वहां पर। और अब कुछ ही फैसले यहां पर रह गए हैं वो भी आपको बताता हूं, एक एक पढ़ के मैं बता रहा हूं क्योंकि इतने याद नहीं हो सकते हैं। कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि नया हेल्थ सब सेंटर जो है वो कनोला जो कि यहां पर मशोबरा में पड़ता है वहां खोला जाएगा अलॉन्ग विद क्रिएशन ऑफ 2 पोस्टों के साथ। और साथ ही में प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोटला इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो खोला जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अच्छा खोला नहीं जाएगा, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है वो इसे कन्वर्ट किया गया है 2 पोस्टों के साथ इसमें भर्तियां की जाएगी। साथ ही में ये बता देना चाहेंगे कि हेल्थ सब सेंटर एट ततियाना खड़काहन और शिल्ली जो सिरमौर में पड़ता है अलॉन्ग विद क्रिएशन ऑफ रिक्विजिट पोस्ट्स। तो यहां पर हेल्थ सब सेंटर जो है वो खोले जाने हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट बबेली प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे बबेली इन मनाली तहसील। और साथ ही में यहां पर 3 पोस्टें भरी जाएगी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड यहां पर किया गया है, डिसाइडेड टू अपग्रेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुशानी इन बंजार तहसील ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये यहां पर जो है वो कन्वर्ट किया गया है। इसी के साथ साथ यहां पर नया हेल्थ सब सेंटर सूरी ऊना में खोला जाएगा। साथ ही में प्राइमरी हेल्थ सेंटर अमलेहर और बदेहरा राजपुताना इन ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो खुला हुआ था उसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बदला जाएगा 7 पोस्टों के साथ। साथ ही में प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोरखूवाला 2 जो कि सिरमौर में था इसको 10 बेडेड हेल्थ इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, अपग्रेड किया जाएगा। अब 2-4 फैसले बच गए उसको भी सुन लीजिएगा, बहुत से यहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के फैसले लिए हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सैंज में जो है वो कुल्लू में उसको 50 बेडेड बनाने का जो है वो फैसला लिया गया है, 27 पोस्टें यहां पर क्रिएट की जाएगी। साथ ही में अपग्रेड हुआ है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हरिपुरधार सिरमौर में, उसको सिविल हॉस्पिटल जो है वो बना दिया गया है और यहां पर 26 पोस्टें और भरी जाएगी, तो ये अच्छी बात है। साथ ही में हेल्थ सब सेंटर था जो उसको अपग्रेड कर दिया है जराग सिरमौर में जो था प्राइमरी हेल्थ सेंटर में।
और साथ ही में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था राजपुर सिरमौर में, उसको 30 बेडेड टू 50 बेडेड हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो है वो अपग्रेड कर दिया गया है। 20 पोस्टें यहां पर भरी जाएगी। साथ ही में कैबिनेट ने यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बदुखड़ जो कि कांगड़ा में है उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। और लास्ट है यहां पर, इट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द बेड कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एट रायसेन इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट टू 30 बेडेड हॉस्पिटल फैसिलिटी। तो जो रायसेन में है उसमें 30 बेडेड यहां पर कर दिए जाएंगे। इतनी बड़ी जानकारी देना अपने आप में सिर खपाने वाली बात है और बताने वाली बात है। आपने अपने अपने मुद्दे की बात उठा ली होगी। ये आप देख सकते हैं, यहां पर बहुत लंबी ये जानकारी थी। हमारी भी सांसें निकल गई और जो सुन रहा था शायद उनकी भी सांसें यहां पर जरूर निकल गई होगी। आइए अब आपकी बातों पर आते हैं, आपके इश्यूज पर आते हैं। कंडक्टर ग्रेड पे इशू की कोई बात नहीं हुई जी, नहीं हुई। बात एरियर की भी नहीं हुई। बात आउटसोर्स की हमने कहा ही था कि नहीं होगी, लेकिन एरियर एंड हाँ एक और बहुत जरूरी बात थी उस पर भी नहीं हुई, और वो बात थी मास्क को लेकर के कि क्या मास्क हिमाचल प्रदेश में जो है वो एडवाइजरी इसके लिए जारी की जाएगी। पता नहीं शायद किस चीज का इंतजार सरकार कर रही है। 1500-1600 से ज्यादा वैसे हो गए हैं। 10 दिन के लिए ट्रांसफर्स का बैन भी हट गया है और इस 10 दिन में बहुत उथला पुथली यहां से वहां होने वाली है। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स पॉलिसी, देखिए मैंने आपको पहले ही बहुत क्लियरली कह दिया था कि इस कैबिनेट में कुछ नहीं होगा। एनएचएम का भी इस कैबिनेट में कुछ नहीं होगा। एनटीडी वगैरह का जो है वो कुछ होगा नहीं, इसमें मैंने बता दिया था पहले ही। लेकिन हाँ जो एक दो चीजें थी डेफिनेटली उसमें आशाएं थी कि भाई इसमें कुछ हो सकता है, बट उसमें भी ऐसा कुछ नहीं आया है। इस कैबिनेट का क्रक्स मैं आपको बताता हूं। इस कैबिनेट का क्रक्स है मेडिकल स्वास्थ्य फैसिलिटी, जो स्वास्थ्य कम कह सकते हैं ढांचा हिमाचल प्रदेश का, उसको मजबूत करने का फैसला लिया है। कुछ स्कूलों को जो है वो मजबूत करने की यहां पर बात की गई है। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी जो स्कूलों और स्वास्थ्य को लेकर के यहां पर हिट कर रही है प्रदेश सरकार को, तो इस कैबिनेट में उसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर जो है वो फैसले लिए गए हैं। स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, टीचर्स के रिक्रूटमेंट के साथ ही में बहुत सी हेल्थ फैसिलिटीज को यहां पर जो है वो इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की गई है। तो यही जो है वो इस कैबिनेट का क्रक्स रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन, नथिंग मोर देन दैट। हाँ जो प्रिक्योरमेंट का है बागवानों को लेकर के बहुत तगड़ी बात नहीं है, वो ये पिछले वाला जो है वो एक्सटेंड किया है। नथिंग बिग ऑन दैट। कार्टन और ट्रेज के दाम उस पर कोई जो है वो बड़ी चीज यहां पर नहीं होती दिख रही है। फिलहाल यही था आज की कैबिनेट में, और आपसे ये जरूर कह देना चाहेंगे कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी जरूर करिएगा। मैं मनोज ठाकुर, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।